Hello friends, today we will learn about VLANs. VLAN. So what is VLAN? VLAN stands for Virtual Local Area Networks. तो अभी VLAN क्या है और क्या इसका कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं किसी स्विच पे, आज हम इस वीडियो से पूरा ही जानेंगे। तो VLAN मतलब क्या है? आपका वर्चुअल लैन। लैन सभी को पता है, लैन क्या होता है। आपको जैसे अलग अलग पीसी आपके हैं, मान लो एक आपका कोई एचआर डिपार्टमेंट है, उस पर अलग पीसी हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट है उसमें अलग पीसी हैं, ऐसे ही मान लो कहीं पर आप प्रिंटर है आपका। तो ये सब आप चाहते हो कि आपके मान लो 3 यहाँ पर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे कहीं आपकी कोई सपोर्ट टीम बैठती है। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपके ये पीसी, अब मान लो आपको एक पीसी में कोई आईपी दे रखी है, मान लो 10.0.0.1/0/24 का एक आपके पास पूल है, और आपको क्या करना है, ये सभी आईपी इसमें असाइन करनी है। तो आपने क्या करा, पहले वाले को .1 दे दिया, इसको .2 दे दिया, .3 दे दिया, .4, .5, .6 और एक प्रिंटर है आपने उसको .7 दे दिया। अब वीलैन से हमें क्या करना है, अगर मान लो हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एचआर वाले पीसी आपस में कम्युनिकेट करें पर अकाउंट्स वाले से ना करें, या फिर जो सपोर्ट्स वाले हैं वो आपस में बात करें। इंटर डिपार्टमेंट तो आपका कम्युनिकेशन हो जाए पर इंटर डिपार्टमेंट आपका कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। या फिर ये प्रिंटर आपको सभी को एक्सेस नहीं देनी है, सिर्फ एचआर वाले को एक्सेस देनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने एक स्विच लिया, स्विच से आपने खाली इसको कनेक्ट अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और प्रिंटर जहां देना है उस स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका ये हो जाएगा नॉर्मल। आपने लैन उसको अलग अलग लैन पे दे दिया, लोकल एरिया नेटवर्क सबके लिए अलग बना दिए। अब लेकिन अगर आपको एक ही स्विच का यूज करते हुए करना है यही चीज, किस आपको कहीं पर एक ही स्विच का यूज करना है और ये सब चीजें आपको करके देनी है कि डिपार्टमेंट हमारे अलग रहें और हमें कोई ऐसी अलग से कोई फिजिकल केबलिंग की भी जरूरत नहीं हो। तो आप क्या करोगे, वीलैन कॉन्फ़िगर करोगे। वीलैन कहाँ रहेंगे, इस स्विच के, मान लो ये हमारा अभी हम लेके चलते हैं, हमारा कोई 8 पोर्ट का एक स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पोर्ट का एक स्विच है। तो आप क्या करोगे, आपने पहले पोर्ट पे ये दे दिया, दूसरे पोर्ट पे ये दे दिया, ऐसे ही आपने यहाँ से 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चलो आपने 7 और एक पोर्ट आपका खाली हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो एक वीलैन में होते हैं, मान लो हमारी वीलैन है, आपने वीलैन 10 यूज कर रहे हो। वीलैन आप कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर ले सकते हो। तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के अलग अलग रेंज रहती है, नॉर्मली 4096 तक आपका ये वीलैन रहेंगी। और इसमें क्या रहती है, कुछ रिजर्व रहती है। रिजर्व मीन्स जैसे आपने मान लो टोकन रिंग यूज हो रहा है तो उसके लिए कोई वीलैन फिक्स रहती है, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें रिजर्व हैं। लेकिन नॉर्मली आप 1 से लेकर के आप ये यहाँ तक का यूज कर सकते हो। अब अभी रिजर्व रेंज की बात नहीं करते, आप ये मान के चलो कि आप सभी यूज कर सकते हो। तो आपने जैसे वीलैन 10 ले ली, वीलैन 10 ले ली, तो आप क्या करोगे, उस वीलैन को उस पोर्ट में पास कर दोगे जिसके बीच में आपको कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे .1 और .2 के बीच में आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो इनको एक वीलैन में डाल दोगे। तो आपने क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट के लिए वीलैन 10 ले ली, ऐसे ही आपने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए क्या ले ली, वीलैन 20 ले ली, और जो सपोर्ट का डिपार्टमेंट था उसके लिए 30 ले ली। और आपको चाहिए कि ये मेरे एचआर से ही, ये प्रिंटर जो है ये एचआर से कनेक्ट हो, तो इसको भी आप वीलैन 10 में डाल दोगे। तो इसमें करना क्या होता है, अभी हम इसकी लाइव हम आपको इसका लैब भी करके दिखाएंगे कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होता है, जैसे आप स्विच के अंदर जा करके उस पोर्ट को, जैसे आप स्विच के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको शुरू में आपका ये मोड आएगा, कॉन्फ़िग की से आप इसके अंदर जाओगे, और जब आप कॉन्फ़िग की से अंदर गए तो उसके बाद में आप जिस इंटरफेस, मान लो ये पोर्ट आपका क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1 है, ऐसे ये क्या है, फास्ट इथरनेट 0/2, ऐसे ही आपका 3 4 5 6 7 ये सब पोर्ट है। तो आप उस इंटरफेस के अंदर जाओगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, फिर आपका यहाँ पे कॉन्फ़िग ऐसे करके आ जाएगी, कॉन्फ़िग इफ। उसके बाद में कमांड इसके लिए सिंपल रहती है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और वीलैन का नंबर। जैसे आपको इसको 10 देनी है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इतनी आप कमांड चला दोगे और ये पोर्ट आपका नो सेट करना पड़ेगा आपको। अगर ये शट डाउन है तो आपको नो सेट करना पड़ेगा।
तो आपने इसके अंदर जाके 10 चला दी, इसके अंदर जाके भी आपने 10 चला दी, और ये प्रिंटर वाले पोर्ट के अंदर जाके भी 10 चला दी, और ये 20 वाले के अंदर जाकर यहाँ पे आपको सिर्फ इन दोनों पोर्ट के अंदर यहाँ पे 20 चेंज कर लेना है। सेम वे 30 के अंदर इन दोनों पोर्ट के लिए वो 30 चेंज कर देना है। तो जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, अभी हम लैब करके देखेंगे इसके, तो क्या होगा, आप जब पिंग कराओगे तो पहले तो आपके अगर मान लो कोई भी वीलैन नहीं रहती तो ये बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 सब पे पास रहती है। अगर कोई भी वीलैन नहीं है तो वीलैन 1 बाय डिफॉल्ट सब पे पास रहती है। तो आपके बाय डिफॉल्ट स्विच में क्या होगा, सभी पे वीलैन 1 पास होगी। तो आपका जब भी आपका कम्युनिकेशन होगा तो वीलैन 1 के थ्रू होता है, तो सभी एक ही वीलैन में होते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप बिना वीलैन पास किए हुए सीधे ही स्विच इस पे लगा दो और पोर्ट उसका नो सेट कर दो, तो आपका क्या होगा, ये सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। आप जैसे ही पिंग करोगे .1 से .2 .3 .4 .5 अप टू 7 आपके पिंग करने लगेंगे। लेकिन आप जब ये वीलैन उसमें पास करके क्या कर दोगे, उसको अलग अलग वीलैन में कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो आपका पर्टिकुलरली जो जिस पोर्ट वीलैन पे है उसी पीसी से वो बात करेगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको एक ही स्विच पे अलग अलग आपका लैन वैसे ही रहेगा, बस आपको उस पोर्ट में वो कॉन्फ़िगर करके उसको आप वर्चुअली अलग अलग लैन में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका एक वीलैन का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जब आप थोड़ा सा आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्विच के अंदर, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये वीलैन हमारा काम करता है। तो अभी हम इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आगे करेंगे लैब की। इसके लिए हमने वही सिनेरियो ले रखा है जिसमें हमने क्या कर रखा है, 2 पीसी ले रखे हैं, PC0 और PC1, जो HR डिपार्टमेंट में हमने मान रखा है कि HR डिपार्टमेंट में। सेम वे PC2 PC3 अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, और टेक टीम के लिए हमने PC4 और PC5 ले रखे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि HR डिपार्टमेंट की PC आपस में पिंग कर पाए या फिर रीचेबिलिटी हो पाए, लेकिन अकाउंट्स या टेक टीम के साथ में ना हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले IP देते हैं। तो IP देने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे, इसमें IP कॉन्फ़िग करके आपका यहाँ पे आएगी, और मैं एक सीरीज़ दे देता हूँ 10.1.1.1। ये IP में जैसे मैंने इसको दे दिया PC1 को। अब मैंने इन सब में ऐसे ही जाके IP मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अभी जाकर के मैंने स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो इनके स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे बताया था कि पहले से क्या रहता है, आपका जो भी IP रहे, जो पोर्ट रहेंगे वो पहले से नो सेट रहते हैं और वीलैन 1 पे रहते हैं। तो अभी हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा खुद का IP ये पिंग हो ही रहा है। इसके बाद में हम सबको एक बार पिंग करा के देखते हैं। 2 भी पिंग हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है। तो ये सब हमारे PC पिंग हो रहे हैं, ये सब आपस में PC पिंग हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जा कर के इस स्विच में जा कर के उस इंटरफेस के अंदर जाना है, और मैं अभी क्या करूँगा, सबके लिए एक वीलैन दे दूँगा। जैसे हम HR डिपार्टमेंट के लिए 10 वीलैन यूज कर लेंगे, सेम वे अकाउंट के लिए हम 20 कर लेंगे, और टेक टीम के लिए हम 30 वीलैन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग टी में जाना है, कॉन्फ़िग टी से अंदर चले गए, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के अंदर गए, और इसमें आपको स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और वीलैन के बाद में यहाँ पे वीलैन नंबर दे देना है। अभी वीलैन ये है नहीं, तो वीलैन आप बाय डिफ़ॉल्ट ये बन जाएगी। नहीं तो आप अगर आपको वीलैन क्रिएट करनी है तो आप वीलैन और उसका नंबर लिख के वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये फिर मैसेज नहीं देगा ये वाला। जैसे हमें वीलैन 20 बनानी है, 20 हमने बना ली। दूसरी हमें वीलैन 30 बनानी है, तो हमने 30 वीलैन बना ली। उसके बाद में अब आप जैसे अभी तो मैं पहले एक एक करके वही वीलैन देता हूँ, .2 ये दे दिया, तो इसमें आ गया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। फिर मैं चला गया 3 पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, इस पे दे दिया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन का नंबर। अब मान लो इसको मैं 20 यूज कर रहा हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए। इंटरफेस ये हो गया फास्ट इथरनेट 0/4, और इस पे हमारा हो गया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। अब मैंने फिर गया मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30, ये हमने टेक टीम के लिए बना रखा है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6, इसमें हो गया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो वीलैन का आपको नाम भी देना है, तो आप वीलैन 10 के अंदर गए, नेम दे सकते हो। नेम करके आप देखोगे HR करके आप लिख सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो,
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हमारा चल जाएगा। अब मैं जैसे VLAN 20 को भी दे देता हूँ नेम अकाउंट। सेम वे मैं आपका VLAN 30 में भी दे देता हूँ नेम, जैसे मैं इसमें दे देता हूँ टेक टीम। अब यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने ऐसे करके दे दिया, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे कमांड चलाते हैं VLAN देखने के लिए, हमारी कमांड रहती है शो VLAN। अगर आप ये कमांड चलाओगे तो ये VLAN यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देखो, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ तो आपको ये क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर VLAN जो है हमारे पहले ही, अगर हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया होता तो ये कोई नाम लिख के आता, ठीक है। अभी ये नाम दे रखा है तो HR दिखा रहा है, अकाउंट दिखा रहा है, टेक टीम दिखा रहा है। ये हमारी वो पोर्ट दिखा रहा है किस किस पे हमारी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो VLAN 1 एक डिफ़ॉल्ट VLAN रहती है जो सभी पोर्ट पे पास होती है, जब तक आप किसी उसमें दूसरे में उसको स्पेसिफाई नहीं करो। ऐसे ही जो मैं बता रहा था 1002 ये FDAI के लिए है, ये टोकन रिंग के लिए है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये 1005 जो है ये TRNet डिफ़ॉल्ट है। तो ऐसे करके डिफ़ॉल्ट VLAN रहती है। तो अगर आप VLAN के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा तो ये आपकी रेंज देगा। तो ये अभी इसमें क्या कर रहा है, VLAN जो सपोर्टेड है 1 से लेकर के 1005 तक है। अब ऐसे ही करके नई स्विचेज में क्या रहती है 4096 तक आपकी रहती है। तो ऐसे करके आप इसमें अलग अलग रेंज के आप VLAN दे सकते हैं। अब मैं VLAN अगर 1006 करूं या फिर 1006 करूं तो ये नहीं लेगा, जबकि ये 5 भी आपका रिजर्व है, मतलब आप 1000 करोगे तो भी ये ले लेगा। तो आपकी इस रेंज में जो भी रेंज आपकी स्विच की है VLAN की, आप VLAN के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हैं, वहाँ तक आप VLAN आप असाइन कर सकते हो। नॉर्मली 4096 तक ही रहती हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब मैंने VLAN पे डाल दिया, अब हमें चेक करना है कि हमारी अब भी रीचेबिलिटी वैसी है जैसा हम चाह रहे थे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में गया। अब पहले हमारे सब पिंग हो रहे थे, ये 1 है, इसका खुद का IP है, 2 ये HR डिपार्टमेंट का ही दूसरा है। अब ये VLAN ये पिंग नहीं होना चाहिए, पहले हमारा पिंग आ रहा था, अब देखो ये पिंग नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा दूसरे डिपार्टमेंट का है जो अलग VLAN में है। सेम चीज़ 4 भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है, 5 भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है और 6 भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं और यहाँ पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करना चाहूँ 10.1.1.1 ये पिंग नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये आप इसका खुद का है, और 4 ये इसके ही साथ वाले का है तो ये भी पिंग होगा। अब अगर मैं 5 और 6 को करना चाहूँ तो ये पिंग नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारा अचीव हो गया है। आप ये सेम चीज़ यहाँ PC4 पे भी जाके चेक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के आप सिर्फ पिंग 10.1.1.1 करें, ये आपका पिंग नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, सेम वे आपका 3 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, लेकिन 5 इसका खुद का और 6 ये जो है ये आपके पिंग हो रहे हैं। तो इससे क्या आपको पता चला कि आपका जो VLAN जैसे ही आपने असाइन किया, पहले सभी VLAN 1 पे थे तो सभी के एक दूसरे से पिंग हो रहे थे, रीचेबिलिटी हो रही थी, लेकिन अब ये रीचेबिलिटी नहीं हो रही है क्योंकि हमारी रीचेबिलिटी इंटर जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे रीचेबिलिटी है क्योंकि वो एक ही VLAN में है और यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था VLAN को समझने के लिए। और फर्दर अगर हमें इन्हीं VLAN पे हमें कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए एक L3 डिवाइस की ज़रूरत होती है, चाहे वो L3 स्विच हो या राउटर। ये हम जब आगे टॉपिक करेंगे इंटर VLAN राउटिंग या फिर हम कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे विद लेयर 3 डिवाइस, तब इस वीडियो में हम इसको आगे को समझेंगे। फ़िलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।